लगाएंगे, फॉर्मूला वही वाला है ना, जो हमने पहले यूज़ किया था। कौन सा? ax1 प्लस by1 है ना प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ यहाँ पर, डी वहाँ पर यूज हो रहा है। तो हम दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम इस पॉइंट से भी निकाल रहे हैं, हम इस वाले पॉइंट से भी निकाल रहे हैं, और दोनों डिस्टेंसेस कैसी होंगी? वो हम इक्वल रखेंगे। तो हमने पॉइंट रखा हमने 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 हो गया, माइनस फिर 12 इंटू पी हो गया, प्लस 30 डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 प्लस 144 इक्वल टू, जो माइनस 3 रखेंगे कितना हो जाएगा? -9 प्लस 0 है ना, प्लस माइनस के 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई रूट, ये सेम नंबर आ जाएगी 9 16 144। ये वाली टर्म तो आपकी कैंसिल ही हो जाएगी है ना। तो यहाँ तो क्योंकि दोनों तरफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का दोनों तरफ का सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, तो डिस्टेंस हमारी कैसी रहेंगी? दोनों तरफ बराबर रहेंगी। डिस्टेंसेस को हम एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं, तो इसको भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख लिया। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 प्लस के 4 है ना, माइनस के 12p प्लस 13 इक्वल टू, ये कितना हो गया? माइनस के 12 और 9 कितना हुआ? 21, माइनस के 21 में से 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 8, ठीक है, तो माइनस का 8 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो गई आपकी 7 माइनस के 12pa 13 और 7 कितना हो गया? 20 माइनस के 12p इक्वल टू प्लस माइनस 8 ले लो इसको, एक बार प्लस का 8 ले लो, एक बार माइनस का ले लो। प्लस का 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 12, तो p इक्वल टू कितना हो गया? -12 अपॉन -12 यानी कि कितना हो जाएगा? 1 हो गया। तो p की वैल्यू है तो 1 आ रही है ना। दूसरा ऑप्शन, अगर हम दूसरा ऑप्शन क्या लेते हैं? -12p इक्वल टू माइनस का 8 लिया, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 8 प्लस के कितना हो जाएगा? माइनस के 20 है, माइनस के 20 है, तो माइनस का 28 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं आपके, p इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, अब इसको चेक कर लो। जो फाइंड आउट करना है, इन दोनों को ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो, है ना। और क्या कंडीशन दी हुई है उसके साथ में? एक कंडीशन और है, पैरेलल टू x एक्सिस ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो दो प्लेन को हमने जो इंटरसेक्शन से जो पास किया था, अभी तक जो हम कर रहे थे कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे थे, है ना, लैम्डा के साथ ज्वाइन कर देते थे उसको, दो प्लेन की इक्वेशन को। तो इसको भी हम वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को हमने पहले क्या कर लेते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं अगर हम, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के 1 इक्वल टू। ये ध्यान रखना कि इसको जो राइट साइड वाली जो टर्म है उसको पहले लेफ्ट साइड में कन्वर्ट ले लेना है। फिर दूसरी वाली जो दी हुई है वो कितनी है आपकी? ये हो जाएगी आपकी 2x प्लस 3y माइनस के z प्लस के 4 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोनों प्लेन को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने का वही मेथड है, आप लैम्डा के साथ इसको कंबाइन कर लो। x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा
प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस के z प्लस के 4 इक्वल टू 0। अब आप x वाली टर्म को अलग कर लो, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, y वाली टर्म को भी अलग कर लिया हमने 1 प्लस 3 लैम्डा, फिर z वाली टर्म को भी अलग कर लो, z कितना हो जाएगा 1 माइनस के लैम्डा, फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस के 1 प्लस के 4 लैम्डा। ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चन को किया है। हम एक्स वाई जेड की टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। अब उन्होंने बोला है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। आप याद रखो कि जब भी कभी इक्वेशन थी ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसमें एक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं आता। आएगा नहीं मेरी, जैसे एक मिनट मेरी बात समझ लो पहले। जैसे आप उसमें करते थे टू प्लेन में एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगी इक्वेशन, y इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, y इक्वल टू 3 होगा, y इक्वल टू 5 होगा। x वाली टर्म नहीं आएगी तो इसका मतलब x वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए 1 प्लस 2 m लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1/2। हमें यहाँ से पता चल गया लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1/2 होनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर -1/2 रख देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, उस प्लेन की इक्वेशन पता चल जाएगी। क्या है लैम्डा की वैल्यू, आप यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, ये एक्स वाली टर्म तो आनी ही नहीं है, यहीं पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y 1 माइनस के 3/2 प्लस के 2 1 प्लस के 1/2 माइनस के 1 प्लस के 4 लैम्डा, लैम्डा की जगह कितना है आपका माइनस के 1/2 इक्वल टू 0। 2 माइनस के 3 यानी कि माइनस के 1/2 y आ गया, ये 3/2 ये z आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हुआ है 2 2 जा 4 माइनस का 2 और प्लस का 2 ही हो जाएगा ना इक्वल टू 0। यानी कि इक्वेशन 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 से मल्टीप्लाई कर लो तो y माइनस के 3z माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई उस प्लेन की, ठीक है, जो कि इनकी इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। बोलो समझ में आ गई, दोबारा समझे। हमने क्या किया, दोनों प्लेन को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स वाला का जो कोफिशिएंट है वो नहीं आएगा फिर, तो एक्स के कोफिशिएंट को हमने 0 रख दिया। जब 0 रख दिया यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू पता चल गई, लैम्डा की वैल्यू पता चल गई तो हमने प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। यहाँ पर हमने जो है तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या दिया हुआ है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है प्लेन को, है ना। तो वो आपका ओरिजिन दिया हुआ है, पी जो है कोई पॉइंट है प्लेन के ऊपर, अगर प्लेन की इक्वेशन निकाली तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है और हमें क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, है ना। तो प्लेन को पे पॉइंट पता चल गया हमें 1 2 3, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर ओपी वेक्टर हो गया, बस हो गया क्वेश्चन, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए प्लेन की इक्वेशन की पॉइंट चाहिए। तो r माइनस के ए वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा आपका ओपी वेक्टर। इसको हमें चाहिए ओपी वेक्टर, आप नाम लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ पे क्या ले लो, पी वेक्टर ले लो। एक पॉइंट चाहिए हमें तो पी वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन के रेफरेंस में पी पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर माइनस के आई प्लस के 2j प्लस के 3k, जैसे चाहो वैसे लिख लो। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहो कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो। इसी की मल्टीप्लाई कैसे करनी है आपको, आई प्लस 2j प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कि अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हो तो x प्लस 2y, है ना, प्लस के 3z होगा। इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ कर लिया डॉट प्रोडक्ट, फिर इसकी इससे करते हैं तो कितना आ जाएगा, x को माइनस ये जो टर्म है आपका -3
-3 अगर हम करते हैं इसको तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इक्वल टू लिख दिया मैंने, इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा और माइनस का 9 हो गया, यानी कितना हो गया 5 4 हो गया। इसको आप ऐसे लिखना चाहो, माइनस का 4 हो गया, इसको लिखना चाहो x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोनों प्लेन पे जा रहे हैं, इंटरसेक्शन से जो है एक प्लेन पास हो रहा है, ठीक है, वो प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, दोनों प्लेन के जो इंटरसेक्शन लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हमने क्या लिखेंगे, 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। जो थर्ड इक्वेशन है उसको हमने लिख लिया 5x प्लस 3y माइनस के 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास में प्लेन की इक्वेशन, तो हमें ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है कि दोनों ही प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस पे परपेंडिकुलर है थर्ड वाले पे। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जब भी कभी हम पास करते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, हम लैम्डा को ऐड कर देते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस के 4, है ना, प्लस लैम्डा, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस y माइनस के z प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसमें x y z के जो कोफिशिएंट है उनको सेपरेट कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 लैम्डा y कितना हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा z 3 प्लस के 3 माइनस के लैम्डा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी -4 और 5 लैम्डा हो गई इक्वल टू 0। ये जो प्लेन की इक्वेशन लिखी है हमने फोर्थ वाली, ये प्लेन जो है इस पे परपेंडिकुलर है थर्ड और फोर्थ पे। थर्ड और फोर्थ दोनों प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर। थर्ड और फोर्थ जो है जो प्लेन है हमारा कैसा है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल के, वो कैसे होंगे, वो भी परपेंडिकुलर होंगे। तो यानी कि इसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर ये 5 आ रहा है, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा माइनस 6 इंटू 3 माइनस के लैम्डा, है ना। बस इसी को कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये अलग है क्वेश्चन, थोड़ा सा इन्होंने जो कंडीशन दे दी है वो थर्ड प्लेन पे परपेंडिकुलर दे दी है ना। अभी तक जो दे रहे थे वो क्रॉस कर रहा था, है ना, किसी प्लेन पे क्रॉस कर रहा था। इस बार उन्होंने कंडीशन दी है कि इस पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की जो कंडीशन होती है वो हमारी क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। 5 प्लस के 10 लैम्डा, 3 2 जा 6 प्लस के 3 लैम्डा, ठीक है, माइनस के 6 लीजिए 18 प्लस के 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट है उनको आप ऐड कर लेते हैं, 5 और 6 11, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो गया, है ना। तो 7 को सेट दे दिया हमने, 6 और 3 9, 9 और 10 19 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 और 19 आ रही है। ये लोग चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है। 6 3 18 प्लस के 6 लैम्डा इक्वल टू 0।
तो लैम्डा की वैल्यू 7/19 है। तो लैम्डा की वैल्यू जो 7/19 है वो आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। या तो आप यहाँ पर पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, फोर्थ वाली में, या फिर आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना। तो कहीं भी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। 7/19 यहाँ पुट कर लो, फिर इनका एलसीएम ले लेना, फिर उसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूँ, आप इसको, चलो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसका सॉल्व करना, ठीक है।